भारत देश को सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। यहाँ पर धर्म, सभ्यता, परंपराएं, खान पान और पहनावा सभी की अपनी अपनी एक अलग झलक नजर आती है। और खास तौर पर हर उस जगह जहाँ पर राजा महाराजा अलग अलग दुनिया से आए, जहाँ के शासक रहे, उसका भी अपना एक दबाव अलग तरीके से नजर आता है, उसकी सभ्यता भी अलग नजर आती है। वैसे तो भारत देश सभ्यता और परंपराओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर एक राज्य और खास तौर पे दक्षिण राज्यों की अगर बात करें तो उनका अपनी परंपरा, अपना खान पान, अपने त्योहार, अपने तरीके से पहनावा है और उसकी झलक काफी गहरी नजर आती। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज स्वागत है आपका साउथ स्पेशल एडिशन में और मैं स्वागत करती हूं पॉलिटिकल कॉरिडोर। आज हम इन 5 राज्यों की राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वो राज्य हैं जहां पर 9 जो क्लासिकल डांस है देश के, उसमें से 5 क्लासिकल डांस यहीं से आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ये राज्य भले ही आसपास की सीमाओं में सटे हुए हैं, लेकिन इनका खान पान, सभ्यता, इनके धर्म, इनके त्योहार, पूजा और पहनावा में आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ की सियासी मुद्दों में भी आपको काफी फर्क नजर आएगा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां कोस कोस पर वाणी बदलती है और हर 4 कोस पर पानी। इतना ही नहीं, सियासी मुद्दे, राजनेता और स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की भी एक लंबी कतार है। 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी रणभेरी बज चुकी है और सियासी बिसात पर प्यादे भी सज चुके हैं। लेकिन इस बार चुनाव में सबकी नजर दक्षिण की 132 सीटों पर है। 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है। एनडीए के 400 सीटों के टारगेट का रास्ता भी दक्षिण से ही गुजरता है। कांग्रेस के लिए बची कुची सियासी जमीन को सहजने का रास्ता भी इन 132 सीटों से ही गुजरता दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 में जगन रेड्डी की पार्टी को 22, टीडीपी को 3 और बीजेपी को 1 सीट जीत मिली थी। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में एनडीए को 26, जेडीएस और कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। केरल की 20 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को 19, सीपीआईएम को 1 सीट मिली और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। तेलंगाना की 17 सीटों में टीआरएस को 9, कांग्रेस को 3, बीजेपी को 4, एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली। बात तमिलनाडु की करें तो एनडीए को 1 और कांग्रेस के गठबंधन को 28 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें लेफ्ट और डीएमके भी शामिल था। लेकिन इस बार गठबंधन की सूरत बदल गई है। विपक्षी गठबंधन का नाम बदल गया है। कई राज्यों में एनडीए को नए साथी मिल गए हैं, मुद्दे बदल गए हैं और इसलिए माना जा रहा है कि नतीजे भी बदल जाएंगे। इस बार मुद्दा नॉर्थ वर्सेस साउथ का भी है, मंदिर और सनातन का भी है, पीएम की कोशिशों का भी असर हो सकता है, तो राहुल गांधी के केंद्र पर लगाए आरोपों का भी। जनता के मुद्दों से इतर इस बार साउथ के 132 सीटों की लड़ाई आत्मसम्मान की है, राजनीतिक अस्मिता की है, सियासी विचारधारा की है, जमीन पर सियासी संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं की है।